ध्यान से सुनना, ठीक है। दो टॉपिक का नाम क्या है तुम्हारा? प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन, ठीक है ना। तो देखो, प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन। अगर मैं बात करूं तुमसे प्रिज्म का निर्माण कैसे होता है, सबसे पहली बात, दो त्रिभुज और तीन आयतों से मिलकर बना क्या होता है? प्रिज्म, ठीक है ना। अगर तुम्हें बात करूं मैं सामने से कैसे दिखाई देगा प्रिज्म, अगर मैं देखो अभी दिखा रहा हूं यहां पर, अगर तुम सामने से देखोगे ऐसे करके बिल्कुल ऐसे रखे है तो वो दिखाई देगा तुम्हें बिल्कुल ऐसा त्रिभुजाकार, ठीक है ना। यानी कि देखो सामने वाली साइड कैसी होगी? त्रिभुजाकार, और पीछे वाली साइड कैसी होगी? त्रिभुजाकार। यानी कि जो नीचे का समतल होगा एरिया वो होगा आयताकार, और जो साइडों से एरिया होगा वो होगा आयताकार, ठीक है ना। यानी कि इस प्रकार करके क्या होगा? ये प्रिज्म, ठीक है ना। अब देखो प्रिज्म ये होता है विरल माध्यम, जो होगा विरल माध्यम, और अंदर वाला होगा कांच, तो ये होगा सघन माध्यम। सघन माध्यम। और फिर बाहर वाला कौन सा होगा? विरल माध्यम, ठीक है। अब देखो यहां पर जहां से कोई प्रकाश की किरण होगी, इस प्रकार प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी और टकराएगी, ठीक है ना। यानी कि ऐसी जाएगी ना, ऐसे। अब देखो यहां पर जब प्रकाश की किरण जाएगी जहां पर टकराएगी, तो जैसे बोलते हैं हम क्या? आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे इसको? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु का मतलब ये क्या है? आपतित किरण। क्या नाम होगा इसका? आपतित किरण। नाम दे रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है। आपतित किरण, इसको नाम दे दो P और J, बिंदु Q, ठीक है ना। जो होगा Q, समझना इसको ढंग से। अब एक बात बताऊं मैं, इस प्रकार है, ये देखो इस प्रकार, अगर मैं इस पर अविलंब डालूंगा, अविलंब कैसे डालूंगा? इस प्रकार, है ना। देखो ऐसे ही तो है, ये अविलंब ऐसे ही पड़ेगा। तो यहां पर देखो क्या है? ये आपतन बिंदु है, जहां के क्या है? ये अविलंब, इस प्रकार जी मैंने डाल दिया यहां पर अविलंब। इसको लिख लो क्या है? ये अविलंब। समझ में आ रहा है ना? ये क्या है? अविलंब। एक बात बताओ मुझे, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अविलंब की ओर झुक जाती है या उससे दूर हटती है? वो अविलंब की ओर झुक जाती है। तो देखो अविलंब ये तो होगा यहां पर, इस प्रकार। देखो इसको ना सही बना लो, ठीक है, थोड़ा इसको सही करो। जो होगा अविलंब, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना? टेढ़ी बननी है, चलो कोई दिक्कत ना, हंसो मत, सीधी कर ले रहे हैं लो। ठीक है, थोड़ा वैसा बनना है ना। ये एक काम करो, पूरा मिटा रहो इसको। देखो सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से। कोई प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, ठीक है ना, इस प्रकार, जे टकराई यहां पर, ठीक है ना। ये कोई प्रकाश की किरण है और गई जे टकराई यहां पर, जे के इसको बोलेंगे आपतित किरण। इसको नाम दे दिया मैंने बिंदु P, P और जे Q, ठीक है ना। इसको Q नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है? अविलंब। एक बार बताओ, जे ऐसा है तो अविलंब ऐसे पड़ेगा, बोलो। तो मैं बात करूं यहां पर अविलंब क्या है? जे इस प्रकार,
ये अभिलंब है, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ पर, ये अभिलंब होगा। एक बात बताओ मुझे यहाँ पर ध्यान से, जब कोई प्रकाशीय किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी जो प्रकाशीय किरण ज्यादा ऐसे रही लेकिन जो अभिलंब के कारण झुक जाएगी नीचे, है ना, इस प्रकार देखो यहाँ पे ये झुक गई प्रकाशीय किरण, ठीक है ना, अभिलंब की ओर। समझ में आ रही है ना बात, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब एक बात बताओ मुझे ध्यान से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करी, अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, जो जा रही ऐसी, यानी कि जब मैं कह सकता हूं यहां पर जे तुम्हें वैसे कैसे जा रही थी वाली, इस प्रकार ऐसी तो जा रही थी जे इस प्रकार ऐसी जा रही, लेकिन जे विरल माध्यम में सघन माध्यम में प्रवेश करी तो अभिलंब की वजह से नीचे झुक गई, कोई दिक्कत यहाँ पर। आगे देखो यहाँ पर, अब क्या है इसमें, अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, देखो किससे, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, तब तो यही प्रकाशीय किरण कैसे हो जाएगी, यहां पर नीचे चली जाएगी इस प्रकार। बोलो, अरे बोलो ना, जहां तक कोई प्रॉब्लम भाई तुम्हें बोलो, मुझे लगता है यहां पर कोई प्रॉब्लम तुम्हें ना हो रही होगी, बोलो तुम आगे, जहां प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम हो इतनी तो मुझे बताओ। एक बात बताओ मुझे यहाँ पर, एक मिनट थोड़ा ध्यान से सुनो, यहाँ पर क्या कर दो हमने, कोई ना, पहले एक काम करो, मैंने जो यहाँ पर अभिलंब डाला, क्या मैं यहाँ पर अभिलंब डाल सकता हूँ इस प्रकार, है ना, एक अभिलंब मैंने ऐसे डाला, डाल दिया जी अभिलंब, ठीक है, ये डाल दिया मैंने अभिलंब, कोई दिक्कत। अब एक बात बताओ, जिस सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो ये अभिलंब से दूर हटेगी, है ना, अभिलंब से दूर हटेगी जे इस प्रकार, जे अभिलंब से थोड़ी थोड़ी दूर हट जाएगी, देखो कोई दिक्कत यहाँ पर, समझ में आई इतनी बात। अगर मैं इस वाले को अगर देखूं तो देखो ये ऐसे जा रही है ना, जैसे हमें कैसी जाती हुई दिखाई देगी यहाँ पर, इस प्रकार, कैसी, इस प्रकार, ठीक है, समझ में आई। अब देखो इसको नाम दे दो, अगर ये आपतित किरण है इसको नाम दे दो एंगल आई, ठीक है, इसको नाम दे दो क्या, R1, और इसको नाम दे दो R2। अब जो एंगल बना है इसको दे दो डेल्टा, क्या नाम दे दो इसको, डेल्टा, ठीक है ना, डाल्डा नाम, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम, मुझे लगता है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना होगी। इसको नाम दे दो A, और इसको V, और इसको C, ठीक है, जिसको मैंने P Q, इसको नाम दे दो क्या, एंगल R, इसको दे दो M, ठीक है ना, और इसको दे दो बिंदु, बोला N दे दो N, कोई प्रॉब्लम, जहां पे कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं होगी। एक बात बताओ, जो एंगल आई है अगर मैंने इसको नाम दे दिया E, इसको नाम दे दिया मैंने E, कोई दिक्कत यहां पर, बोलो आगे देखो यहाँ पर, अब मैं जैसे सॉल्व करूं वैसे समझना, ठीक है। एक बात बताओ यहां पर, अगर मैं बात करूं यहां पर A Q M R, ये क्या है, चतुर्भुज, चतुर्भुज बनना है ना, A Q M R में, ठीक है ना, A Q M R में, ध्यान कहां तुम्हारा, A Q M R में। अब कैसे चलेंगे ये बताओ, हम कैसे चलेंगे यहां पर, बता सकते हो मुझे यहाँ पे, अब देखो कैसे चलेंगे यहाँ पर, मेरी बात ढंग से सुनना, पहले चलेंगे एंगल A, एंगल A प्लस फिर A Q M, एंगल A Q M प्लस, अब चलेंगे बोलो Q M R, एंगल Q M R प्लस, ठीक है, फिर चलेंगे A R M, एंगल A R M इजिकल टू
चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। कितना हुआ? 360 अंश। समझ में आ रहा है ना? अब देखो एंगल ए प्लस ए क्यू एम, ए क्यू एम, ए क्यू एम, ए क्यू एम, देखो ये बना रहा हूं, देखो ये इस प्रकार है ये ए, ठीक है, क्यू एम। अब जो बताओ कितने अंश का कोण बनना है यहां पर? 90 बनना है ना? बोलो। यानी कि मैं कह सकता हूं जी कितना बन गया एंगल? 90 अंश प्लस क्यू एम आर, क्यू एम आर। कोई एंगल बनना है यहां पर? नहीं ना, इसको ऐसे छोड़ दो। क्यू एम आर प्लस ए आर एम, ए आर एम, देखो ए आर एम, ए आर एम कितना बनना है? देखो ए आर एम अगर मैं बात करूं यहां पर ए आर एम कितना बनना है यहां पर जी? 90 अंश। ठीक है, कितना हो गया यहां पर जी? 90 अंश इजिकल टू 360। ठीक है, तो एंगल ए प्लस 90 और 90 कितना हो गया? 180 प्लस एंगल क्यू एम आर बराबर 360 अंश। ठीक है, अब देखो एंगल ए प्लस एंगल क्यू एम आर बराबर, एक बार बताओ मुझे, जे 180 पलंग लेके जाऊंगा मैं तो 360 में से 180 अंश घटाऊंगा, कितना बचेगा यहां पर? 180 अंश बचेगा यहां पर, 180 अंश। ठीक है, अब क्यू एम आर को पलंग देख दो, एंगल ए इजकल टू 180 अंश माइनस एंगल क्यू एम आर, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण 1 मान लिया मैंने इसको। यहां पर कोई प्रॉब्लम? यहां पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता? मुझे लगता है यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बात बता दो मुझे यहां पर, दूसरा है जहां मैं, अगर मैं तुमसे बोलूं यहां पर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है, मैं कौन सा बता सकते हो यहां पर? कौन सा त्रिभुज है यहां पर? बोलो। त्रिभुज क्यू एम आर में, कैसे? क्यू एम आर, त्रिभुज क्यू एम आर। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहां पर? त्रिभुज क्यू एम आर अगर मैं बात करूं यहां पर कैसे लेंगे हम, बताओ, कोई बता सकता है मुझे यहां पर कैसे लेंगे इसको? हाँ, त्रिभुज कैसे? देखो त्रिभुज एंगल क्यू एम आर, क्यू एम आर प्लस क्यू एम आर प्लस क्या लेंगे? आर क्यू एम, आर क्यू एम प्लस आर क्यू एम, फिर क्यू आर एम, एंगल क्यू आर एम बराबर तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश, 180 अंश। ठीक है, एक बात बताओ, क्यू एम आर एंगल क्यू एम आर प्लस आर क्यू एम, देखो आर क्यू एम कितना यहां पर? R1 कितना है ये? R1 प्लस क्यू आर एम, क्यू आर एम कितना यहां पर? R2 जो होगा R2 बराबर 180 अंश। तो R1 प्लस R2 बराबर 180 अंश माइनस एंगल क्यू एम आर, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। मुझे लगता है यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब समीकरण देखो जहां दिखाई दे रहा है हमें समीकरण नंबर 1 और जहां कितना है 2। एक बात बताओ यहां पर देखो 180 अंश माइनस क्यू एम आर कितना है यहां पर? एंगल ए, और जहां पर कितना है 180 अंश माइनस क्यू एम आर। क्या मैं समीकरण 1 का मान 2 में उठा के रख सकता हूं? ठीक है, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर कोई दिक्कत है यहां पर? तो R1 प्लस R2 बराबर कितना? एंगल ए, जीवन होगा समीकरण नंबर 3। यहां पर कोई प्रॉब्लम? मुझे लगता है यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं। घंटा किनका है तुम्हारा? हरी सिंह सर का है ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत ना, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, है ना? चलो कोई दिक्कत ना है, इसको पढ़ो। अब अच्छा एक बात बताओ मुझे,
जहां तक तुम्हें समझ में आ गया, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर ये एंगल R1, देखो यहाँ पर एंगल R1 और R2 बराबर दिखाई दे रहे हैं ना। मैं कह सकता हूं यहाँ पर R1 इजिकल टू R2 बराबर दिखाई दे रहे हैं, तो इसकी जगह मैं कितना रख सकता हूं यहाँ पर, खाली R। ठीक है ना। यानी R1 की जगह R और R2 की जगह R, तो रख दो यहाँ पर। कितना हो गया यहाँ पर, R1 की जगह R और प्लस R बराबर A। तो R कितने हो गए जी, 2R इजिकल टू A। तो R बराबर कितना आ गया यहाँ पर, A बट्टे 2। इतनी बात समझ में आई? जहां तक बात समझ में आई तुम्हारे, बोलो। लेकिन अभी तो हमें बहुत बड़ा है। देखो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या, एक और एंगल, क्या, एन क्यू आर, एन क्यू आर, एंगल कितना, एन क्यू आर कितना, एंगल एन क्यू आर में। देखो जी कैसा है एंगल, इस प्रकार है। देखो मैं तुमसे बोलूं इस प्रकार है, ये इस प्रकार है ना, ये कितना है। देखो सुनो मेरी बात, ढंग से सुनना मेरी बात। ये एंगल आई है और ये कितना R1। एक बात बताओ मुझे, इस प्रकार वर्टेक्स वाला ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, ठीक है ना। ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है। तो देखो ये एंगल आई है और ये कितना है, इतना R, यानी ये एंगल दोनों बराबर होंगे। अगर मैं एंगल आई में से R1 को घटा दूं तो ये बचेगा यहाँ पर, है ना। तो कितना बचेगा यहाँ पर, I माइनस R1। ठीक है, इतना। कोई दिक्कत जहां पे कोई प्रॉब्लम, देखो जी कितना होता है यहाँ पर, ऐसे ही तो देखो जी, जहां बता रहा हूं मैं, ठीक है। इसको ले रहा हूं मैं, ढंग से सुनना मेरी बात। कोई एक मिनट, नेक्स्ट टॉपिक करा दूं, पूरा टॉपिक करा दूं, थोड़ा रहा वो आ दो 15 मिनट 5 मिनट वो। अभी चले जाना तुम, है केमिस्ट्री पढ़ लेना, अभी पढ़ लो, बाकी बात आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। सर कह रहे हैं हमारे कितनी रह गई तुम्हारी केमिस्ट्री, कितनी रह गई है, 2 चैप्टर। चलो कोई ना। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे ध्यान से सुनो अपनी बात। ये ऐसे दिखाई दे रहा है तुम्हें, देखो ये ऐसे है ना, इस प्रकार। देखो ये दिखाई दे रहा हो मुझे, एंगल आई जी है ना, कितना एंगल आई है, और ये कितना है यहाँ पर R1। ठीक है, जब एंगल में से R1 घटा दूं तो कितना बचेगा, I माइनस R1। ठीक है, अब जो कितना है एंगल E। ठीक है, और जो कितना है R2। अगर जा E में से जो घटा दूं R2 तो जो बचेगा E माइनस R2। समझ में आ रहा है ना बात, समझ में आई? इसको ऊपर कर दो थोड़ा, है ना, तो इसको ऊपर कर ले रहे हम। ठीक है, अब एक बार बताओ मुझे, यहां पर ध्यान से सुनना मेरी बात। जो मैंने क्या माना था यहाँ पर, डेल्टा, तो ये डेल्टा बराबर कितना होगा यहाँ पर, डेल्टा बराबर वही कितना, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E। ठीक है, और माइनस, देखो जहां पे माइनस R1 और माइनस R2, जहां माइनस कॉमन ले लूं मैं, कितना हो जाएगा R1 और प्लस R2। कोई दिक्कत यहाँ पर, जहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर जे एंगल अभी मैंने तुम्हें दिखाया, यहाँ पर टॉपिक बहुत लंबा है जी। एंगल आई और एंगल ई बराबर बराबर दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, देखो ये आपस में बराबर दिखाई दे रहे हैं ना, ये देखो ये बराबर दिखाई दे रहे हैं जी। तो मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पर, यानी कि ये दोनों बराबर हैं, तो इस ई की जगह कितना रख सकता हूं मैं, आई। ठीक है, तो रख दो यहाँ पर। तो डेल्टा इजकल टू इसकी जगह आई और प्लस आई। ठीक है, माइनस R1 प्लस R2 बराबर कितना आता है, ए देता है ना,
बोलो इसको इधर ले आओ, तो इसको ले सकता हूं मैं डेल्टा मिनिमम, इसको लिखो मिनिमम, ठीक है। और ये माइनस का आएगा तो ये प्लस का ए इजकल टू आई, आई कितने आ गए 2i, तो कितना हो गया थे आई इजकल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए बट्टे 2। यहां तक प्रॉब्लम कोई दिक्कत, मुझे लगता है यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लिखेंगे स्नेल के नियम से, स्नेल किससे, स्नेल के नियम से, स्नेल लॉ, ठीक है, स्नेल लॉ से, है ना, कोई दिक्कत, यानी स्नेल रूल से कितना होता है इसका n2 बट्टे n1 इजिकल टू साइन आई बट्टे साइन आर, n2 तो n2 है ही है, और जे n1 इजिकल टू साइन आई कितना, देखो आई का मान कितना आया, आई का मान देखो साइन, ठीक है, आई का मान कितना आया डेल्टा मिनिमम प्लस ए बट्टे 2 पूरे का बट्टे, अब वो साइन आर का मान कितना आया, आर का मान ए बट्टे 2, कितना ए बट्टे 2, ठीक है। अगर देखो n2 बट्टे n1 की जगह लिख सकता हूं मैं खाली n, खाली कितना n, ठीक है। देखो एक तो ये आ गया तुम्हारा पूरा साइन डेल्टा मिनिमम प्लस ए और पूरे का बट्टे 2, और जो साइन ए बट्टे 2, जहां तक कोई प्रॉब्लम, ये तुम्हारा आ गया, ठीक है, कंप्लीट। लेकिन आगे भी कुछ है, तो आगे कुछ क्या है देखो यहां पे समझो, आगे हमें है थोड़ा सा 2 मिनट की बात और है, ठीक है। दो पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न अपवर्तनांक, ठीक है, आगे इसी में झंझे लिख लो, क्या झंझे लिख लो, पतले प्रिज्म द्वारा, जे लिखा है हेडिंग पेपर में, तब भी जे तुम्हें सब कुछ करना है, ठीक है। पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन, क्या लिखोगे, उत्पन्न विचलन, विचलन कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, साइन से साइन काट दो यहाँ पे चुपचाप से, है ना। तो कितना आ गया देखो, ये तो करना है तुम्हें, कितना आ गया जी n इजिकल टू कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, 2 से 2 कट रहा है, ठीक है, तो कितना आ गया डेल्टा मिनिमम प्लस ए बट्टे ए, ठीक है। इसको इधर ले आओ तो कितना हो गया जी n a इजिकल टू डेल्टा मिनिमम प्लस ए, इधर ले आओ तो n a माइनस का a इजिकल टू डेल्टा मिनिमम, ठीक है। कॉमन क्या है इसमें, a कॉमन है, कितना बचा n माइनस 1 इजिकल टू डेल्टा मिनिमम, ठीक है। ये क्या हो गया इसमें पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन। आज का टॉपिक यही खत्म, ठीक है, समझ में आया एकदम बढ़िया करके, ठीक है। अब तुम लोग अपनी केमिस्ट्री की क्लास, ठीक है, अगले बार पढ़ाएंगे अब, ठीक है।